श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरवंश चंद्र महाप्रभु की जय हो। गुरुजी महाराज की जय हो। सभी रसकाचार्यन की जय हो। श्री राधा सुधा निधि को 19वां श्लोक। श्री राधिके सुरत रंगे नितंब भागे कांची कलाप कलहंस कलानुलापे पेयहम् मंजीर सिंजित मधुव्रत गुंजतांघ्री पंकेरुहेय शिशिरियस स्वरच्छ छटाभिः। अर्थ है, हे श्री राधिका, आप तो सुरत रंगी नितंब भागा सुरत केली कला के आश्रय बने हुए हैं। नितंब भाग जिसके ऐसी हैं सुवर्ण में कांची कलाप रूपी कलहंस के मनोहर अलापों वाली मंजीरों के सिंजन रूपी भ्रमरों के गुंजन से प्रतिध्वनि हुए अपने चरण कमलों से इसकी छटाओं द्वारा शिशिर या शीतल कर दो। दर्शनोत्कंठा का ताप मिटाकर शांति प्रदान करो। यह या को अर्थ आवे तो चारों पंक्तियों को सरल पंक्ति में हमने यह प्रकार से किया है। पहली पंक्ति, श्री राधिके सुरत रंगी नितंब भागे। तो श्री राधिके यानी कि हे राधिका जी, सुरत जो काम से है, जो कीड़ा है, केली है निकुंज की, उसके रंग में नितंब भाग नितंब प्रदेश प्रिया जी को वाको वर्णन करते हुए ये चार पंक्ति हैं। हे श्री राधिका, आप सभी शोभा पूर्णतम अवर्चनीय सिद्धि स्वरूपा हो। सुरत रंग की केली कला निकुंज गुहितम प्रियतम की शक्ति आनंद हो। पृष्ठ भाग देख श्याम पीछे पीछे रंगरत केस पास में लटकती पुष्पमाला हो। नितंब प्रदेश से झलकते सुरत रंग सामने पाए तो श्याम दशा क्या हो। हे श्री राधिका, आप सभी शोभा से पूर्णतम हैं। यानी कि शोभा में अगर कही जाए तो कोई चीज़ की कमी नहीं है। पूर्णतम, पूर्ण शोभा का स्वरूप श्री राधिका रानी लिए हुए हैं, जो अवर्चनीय सिद्धि स्वरूपा है। उनके स्वरूप भी अवर्चनीय हैं। सुरत रंग की केली कला निकुंज की जो गुहितम, जो छुपी हुई निभृत निकुंज की लीलाएं हैं, वह प्रीतम की शक्ति आनंद हो, एलादनी शक्ति हो आप। पृष्ठभाग देख श्याम पीछे पीछे रंगरत, अर्थात कि आपके को पीछे से भी अगर वो देख ले तो वह आपके पीछे पीछे चलते चले जा रहे हैं। और उसमें भी आपके जो केश पास पर लटकती हुई जो पुष्पमाला है, उसको क्या वर्णन किया जाए। और नितंब प्रदेश में झलकते सुरत रंग सामने पाएं तो शाम की क्या दशा हो जाए। यह तो पीछे से अगर उन्होंने देखो या समझो, जानो, पहचानो, और अगर वह सामने स्वरूप के दर्शन करें तो क्या हो हाल होगा श्याम जी को। तो यह पहली पंक्ति को अर्थ, कांची कलाप कल हंस कला नुलापेय, यानी कि कांची कलाप यानी कि कांची
जो उनकी करधुनी कमर पे जो रस्सी है उसमें जो झनकार करती हुई नूपुर की जो आलाप है वह कल हंस के समान, सरोवर के हंस के समान वह अनुलाप कर रही है। तो वही पंक्तिबद्ध है, कर धुनी का अलाप कमर ते उठत, स्वर लहरी जैसे प्रियतम पुकारा हो, राजहंस कल कंठ या मराल स्वभावतः, दूध जल अलग कर केवल शुद्धता हो। कल हंस के कल पूजन स्वच्छ सुगंध भरत, रंग में अति रंग मिल चढ़ाया हो, अनुलाप में बार बार वही स्वर गूंजत, स्वर के गुंजार में मानो अटके हों। करधनी से जो कमर की डोरी है जो बंधी हुई है उसके आलाप से जो स्वर की लहरी उठ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वो प्रीतम को ही पुकार रही हो। और इसकी तुलना हिज्जी महाराज ने जो करी है वह करी है कल हंस से, जिसे राजहंस या कलकंठ या मराल, और इनको स्वभाव क्या होवे, ये दूध और जल को अलग अलग कर देना। अगर आप दूध में जल मिला के इन्हें दोगे तो वह दूध को ग्रहण कर जल आपके पास में रह जाएगा, केवल शुद्धता को ही यह स्वरूप है। तो वह कलहंस के जो कल कूजन हैं वह स्वच्छ सुगंध भरते हुए, रंग में अति रंग मिल चढ़ाया हो। तो जो सुरत रंग है उसको कौन बढ़ा रहा है, वह जो स्वर लहरी उठ रही है, जिसको हम कहेंगे अनुलाप में बार बार वही स्वर गूंजत हैं और स्वर के गुंजार मानो अटके हों और उस गूंजन में जैसे सम्मोहित हो गए हों, वो अटक गए हों। और आगे हिज्जी महाराज कहते हैं, मंजीर सिंजित मधुव्रत गुंजितांगी, यानी मंजीरे की जो ध्वनि होती है उससे जो स्वर निकलता है, ऐसे मधुव्रत यानी कि बहोरे गुंजतांगी वहाँ पे गुंजन करते हुए घूम रहे हों, इस प्रकार को वह स्वर बन रहा है। तो वही सरल पंक्ति में, मंजीरे की ध्वनि जैसे भजन लगत, रट है राधा नाम की चित्रित हो। ऐसी मंजीरे की ध्वनि बज रही है कि राधा नाम सामने चित्र सो बनता जा रहा हो। झनकार की ध्वनि जैसे नूपुर बजत, पायल का एक एक मोती राधा पुकारत हो। यानी जो मंजीरे की ध्वनि है वह है कहाँ से, वह पायल से है, मंजीर सिंजित। और ये सिंजित मतलब झनकार जो हो रही है वो कहाँ से हो रही है, नूपुर के बजने से। जो पायल का एक एक मोती है वह राधा जी को नाम पुकार रहा है। और भ्रमर के समान ध्वनि पायल करत, निकुंज को यही रस राधा राधा गान हो। और यह निकुंज को ही रस है कि वहाँ पे हर तरफ डाल डाल पात पात ठौर ठौर हर जगह से यही स्वर सुनाई दे रहा है। और वो भ्रमर की तरह से जैसे पायल गुंजार कर रही हो। गूंज राधा नाम की वापस लौटत, प्रत्येक ध्वनि में केवल राधा ध्यान हो। और वह ध्वनि भी लौट के आ रही है जैसे कि कोई इको चैम्बर हो और साउंड वहीं पे रह जा रहा हो, उसकी गूंज हो रही है और वह भी टकरा के जैसे वापस आती हो और फिर वही राधा नाम बार बार ध्यान क्षण क्षण में पल पल में करा रही हो। तो अंतिम पंक्ति, पंके रूहे से रे स्वर छटा भी है। पंके रूहे चरण कमलों में, शिशिर से मतलब शिशिर ऋतु से है, ठंडक से है। स्व रस यानी कि अपनों ही, रस छटा भी रस की छींटे जो उड़ाई जाते हैं, वो छींटे जैसे आपने आरती के समय छींटे लिए हों, वह
वह चाह रहे हैं, उन चरण कमलों से निकले हुए। चरण कमलों के निकुंज वीथ उठत, जब जब वह निकुंज की वीथ या गलियों में वहाँ से उस कुंजों में गुजर रहे हैं, तरंग राग की चहुँ दिस चलत हो, यानी कि जो राग की तरंग है वो चारों दिशाओं में चलने लगती है। अपने अनुपम रस कीड़ा करत, यानी स्वरस, यानी कि अपने जो अनुपम रस है उसकी कीड़ा करते हुए लहर पर लहर भारी पड़त हो, और जैसे जैसे चल रही हैं एक लहर शांत भी ना हो पाए, वहाँ पे दूसरी लहर चढ़ती हुई आ रही हो। रस के छींटे उड़ाती हित जी कहत, हित जी महाराज जो देख रहे हैं वो वहाँ पे कह रहे हैं कि वो रस के छींटे उड़ा रही हैं। शीतल उपजार हमारो धरत, और वह क्या कर रही हैं कि वह आपके लिए ही वो जैसे अपनी रसिक सखियों को शीतल उपचार प्रदान कर रही हों। और यही हमारी प्रार्थना है। हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, सदा इस सरोवर ध्वनि सुन शीत रत हों, यानी कि ये ध्वनि जो कांची कलाप और जो मधु के भौरों या मधुव्रत कहे गए हैं, भौरों के गुंजार से जो उनकी पायल से उठ रही हो या उनके चलने से उस सरोवर में जैसे जल निकल रहा हो। यहाँ पे ये पूरा स्वरूप जो है वह एक प्रिया जी की तुलना में एक सरोवर को चित्र सो जैसे उन्होंने उनके हर अंग अंग के ध्वनि को करते हुए हित जी महाराज ने यहाँ पे कहा हुआ है, कांची कलाप कलहंस कला अनुलापे। तो यहाँ पे जो करधुनी की जो स्वर है वह कलहंस के समान कही है, और जो पायल की ध्वनि है वह भौरों के गुंजार के समान कह ही रही है। और यहाँ चरण कमलों से वो शीतल जल की शिशिरयस स्वरस छटा भी। तो हमने यही प्रार्थना करिए, सदा इस सरोवर ध्वनि सुन शीत रत हों, और यही ठंडक यही शीतलता हमेशा हमें मिलती रहे। तो सभी रसकन को हमारी तरफ से ये बहुत बहुत बधाई कि आज 19वें श्लोक का अर्थ आपके पास पहुंच रहा है श्री हित वृंदावन धाम से। और यहीं पे हम विराम लेते हुए फिर एक बार कहेंगे, जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।